नमस्कार। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूँ जो आने वाले जो विधानसभा जो चुनाव है, 3 राज्य के जो चुनाव है उससे रिलेटेड है। ये हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ। हरियाणा स्टेट झारखंड और महाराष्ट्र के साथ तीनों में ईयर एंड तक अक्टूबर-नवंबर में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में खास करके हरियाणा में क्या सामाजिक समीकरण की क्या अहमियत है, खास करके बीजेपी के लिए, रूलिंग बीजेपी के लिए यदि यह थर्ड सक्सेस टर्म आना चाहती है, उस सामाजिक समीकरण क्या है और ये सामाजिक समीकरण पर बीजेपी कैसे काम कर रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में कड़ा झटका लगा। इससे पहले 10 सीट थे, आधी सीट उन्होंने गंवा दी। इसके बाद बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप या स्टेट लीडरशिप ने ज़मीनी स्तर पर फोकस करना शुरू कर लिया। हरियाणा उन राज्यों में था जहां इनकी उम्मीद थी कि ये तो हमारा जो है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो यहाँ हम 10 सीट लेकर आएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जब रिजल्ट आए तो इनका जो वोटिंग शेयर था 2019 के लोकसभा से इनका वोटिंग शेयर डाउन हो गया 46.11 और कांग्रेस का बढ़ गया, कांग्रेस का 43.67%। मान लेस देन दोनों में लेस देन 3% ही गैप रह गया। इस सारे को देखते हुए बीजेपी ने वहाँ एक नई चुनावी रणनीति की तरह आगे बढ़ रही है। उस आगे बढ़ने में है जो ओबीसी जो है, जो अदर बैकवर्ड का अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं, उस पर फोकस करना, ओबीसी के नेता को जिम्मेदारी ये देना। और इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई थी। अब देखें, आप गौर करेंगे जो जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले ही जो मनोहर लाल खट्टर जो थे चीफ मिनिस्टर थे, जो पंजाबी खत्री समाज से आते हैं, उनको हटा करके नायब सैनी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया गया। नायब सैनी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यंग लीडर है, उनको दिया गया। और साथ ही साथ उस समय एक और भी हुई, इनकी जिसके साथ गठबंधन थी जेजेपी से, दुष्यंत चौटाला के जेजेपी के साथ जो गठबंधन थे उन्होंने तोड़ दिया। इलेक्शन का रिजल्ट आने पर इससे उनको नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ जिनकी आधी सीट घट गई, लेकिन इससे इन्होंने एक सबक लिखा। अब इनका फोकस ये है जो हम जो गैर जाट जो वोटर्स हैं, पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि अभी वहाँ इस तरह संकेत मिल रहे हैं जो जाट और किसान वर्ग जो है थोड़े से नाराज चल रहे हैं इन पर। तो गैर जाट वोटर्स जो ग्रुप मानकर चलिए, उन पर उनको निशान लेकर उनको टारगेट करके ये ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजी में, इस स्ट्रेटेजी की तरह इन्होंने ब्राह्मण ग्रुप से, ब्राह्मण समाज से मनोहर लाल बदौली को उन्होंने इसने पार्टी अध्यक्ष बनाया। मनोहर लाल बदौली को पार्टी अध्यक्ष बनाया और एक दलित नेता जो कृष्णदेव जो दलित नेता है, उनको महासचिव बनाया गया है। वैसे सतीश पूनिया जो राजस्थान जाट के बड़े अच्छे लीडर माने जाते हैं, प्रभावशाली लीडर हैं, वो भी हरियाणा के इंचार्ज हैं। अब ये देखना है कि ये चेंजेज हुई है जिसको हम कहते हैं ओबीडी। ओबीडी मीन्स ओबीडी फार्मूला कहते हैं। ओबीडी मीन ओबीसी, ब्राह्मण एंड दलित, समथिंग लाइक जिसे हम कहते हैं जो पीडीए है, जैसा अखिलेश यादव का यूपी में था, जो पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसी तरह ओबीडी इन्होंने फार्मूला शुरू किया है हुआ, जिसमें फोकस कहा कि उनका फोकस उसने ब्राह्मण वर्ग को भी लेकर फोकस किया है। क्या तो ब्राह्मण वर्ग जो समुदाय है हरियाणा में, जाट के बाद सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज आप देखेंगे, जाट पर सेकंड मोस्ट डोमिनेंट जो कास्ट ग्रुप कह सकते हैं वह हरियाणा है, जहाँ जाट करीब 22.2% करीब है, तो ब्राह्मण 12% के आसपास है। 21% 21 to 23% ओबीसी होती, 20% वहाँ दलित है। 17 ऐसे सीटें हैं जो आरक्षित सीटें हैं, जिस सीटें पर अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इनमें ये इस सीटों पर उन्होंने पिछड़े थे, इसीलिए उन्होंने अपने रणनीति वह चेंज कर दी है। अब ये देखना होता है कि ये ब्राह्मण का इनका मनोमोहन इनको लाना और दलित
जो नेता को यहाँ लाना, साथ साथ जो नन जाट पॉलिटिक्स है उस पर फोकस करना, कितना इनको कामयाबी होती है इसमें, क्योंकि इनका टारगेट है तो बाकी के 62% जो वोट्स जो हैं। ऐसा कोई नई स्ट्रेटेजी बीजेपी के लिए नहीं है। ये पिछले जो जब 2014 में लोकसभा में जो परफॉर्मेंस के साथ जब इनकी उसी समय जो इलेक्शन हुई थी विधानसभा के, उसमें जो सत्ता में आए थे, तो ये इनका ज़्यादा फोकस नन जाट थे। इसीलिए मोहनलाल खट्टर जो पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं तो उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, और वह आज दो टर्म तक रहे, दूसरे 2 सक्सेसिव टर्म तक वो रहे, काफ़ी देर तक रहे। तो अब इन्होंने नया स्थिति को देखते हुए दलित और ब्राह्मण कास्ट को समाजीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग की तरह लेने के लिए उन्होंने इस दोनों पर ये फोकस किया है, ताकि हम आने वाले जो चुनाव है, जो अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के साथ अक्टूबर नवंबर विधानसभा है, जो उसमें हम रिटेन करें और थर्ड सक्सेसिव तीन बार लगातार वहाँ सत्ता में आए। अब ये देखना ये है कि जी ये इनका जो समीकरण है, जो ओबीडी समीकरण है, यहाँ कितना कारगर ये होता है। थैंक यू।